नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर सेवक शंकर शेरी लुंड की तरफ से कोविड के लिए बनाई गई सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल प्रशासन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उनके परिजनों से पैसे तो वसूल ही रहा है, साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना से भी पैसे लिए जा रहे हैं। उल्लासनगर शहर में कोरोना बीमारी के इलाज के लिए सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल बनाई गई। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा हुआ और उद्घाटन के समय ही वहां यह भी बोला गया कि इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शहरवासियों का मुफ्त में इलाज होगा। तुम्ही इसमें नीचे एक चांगली सुविधा डॉक्टर पॉल आणि त्यांच्या टीमने उपलब्ध करून दिलेली आहे। गोरगरीब रुग्ण जे आहेत त्यांना महात्मा फुले योजनेचा लाभ मिळेल। त्याचबरोबर जे इतर पेशंट असतील त्यांना देखील शासनाने जे दर पत्रक ठरवून दिलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे या ठिकाणी सेवा मिळेल। पूर्णपणे आपण प्रयत्न करूया की महात्मा फुले योजनेमध्ये सगळ्यांचा समावेश कसा होईल आणि त्यामध्ये लोकांना सेवा कशी मिळेल यासाठी आपण प्रयत्न करूया। वहाँ बाद में काफ़ी लोगों ने आरोप लगाए कि इस योजना के तहत हॉस्पिटल में उपचार नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे आरोप इस हॉस्पिटल पर लगते रहे हैं। अब एक नया आरोप इस हॉस्पिटल पर लगा है। वहाँ भारती माखीजा जो इलाज के लिए 16 जुलाई को सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसके स्वास्थ्य में जब सुधार न आते देख परिजनों की तरफ से 25 जुलाई को डिस्चार्ज लेकर वे मुंबई की दूसरी हॉस्पिटल में उपचार के लिए चले गए। इस पूरे मामले पर अब नगर सेवक शंकर शेरी लुंड की तरफ से गंभीर आरोप हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं और उनकी यह मांग है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। पर आज मेरे हाथ में सब वो तथ्य आ गए हैं, तो मैं आपके सामने वो तथ्य रखना चाहता हूँ कि ऐसा है कि प्लेटिनम हॉस्पिटल में 16 तारीख को एक भारती माखीजा करके पेशेंट दाखिल हुई थी, जिसने वहाँ पे 20,000 रुपया उसके रिश्तेदारों ने उस टाइम पे भरा और महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसके तहत उन्होंने अप्लाई किया। तो उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने जो मुझे सब दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसमें 21 तारीख को वह योजना पास होकर प्लेटिनम के पास आ गई। मतलब 16 तारीख को एडमिट हुई और 21 तारीख को योजना पास हो गई। उसके बावजूद 24 तारीख को किसी कारण बहुत उसकी तकलीफ़ हालत ख़राब होने की वजह से उसको डिस्चार्ज लेना पड़ा और डिस्चार्ज के समय पर भी उससे 50,000 रुपया लिया गया। तो इसमें मेरा पहला ऐसा सवाल है कि क्या अप्रूवल होने के बाद भी पैसा लेना है? एक ये सवाल है। दूसरा ऐसा है कि 24 तारीख को जब डिस्चार्ज के बाद 25 को उसको वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 25 तारीख को वह महिला 17:40 पर, मतलब अराउंड 5:40 पे उनका देहांत हो गया वहाँ पे। परंतु ऐसी जानकारी अभी तक मेरे सामने आई है कि 27 तारीख तक उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा था। ऐसे बिल उन्होंने मेरे ख्याल से भेजे हैं योजना वालों के पास। तो बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स और ये सब मैंने आपको दी है और आपको पूरा PDF फाइल किया है। और श्री मोनीश भाटिया वकील, उन्होंने एक ऐसा नोटिस बना के भी कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें कमिश्नर साहब को भी दिया गया है और DMC को भी दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे और कितने हैं जिन्होंने प्लेटिनम हॉस्पिटल से इलाज कराया है, उनकी योजना हुई है, क्या डबल पैसे जा रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि मरे हुए आदमी का भी इलाज चालू है, ऐसा दिख रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कमिश्नर साहब को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि शहर के हमारे इज़्ज़त का सवाल है। आज हमारे लोगों को जो खासदार ने इतनी अच्छी हॉस्पिटल दी, वो किस लिए दी, उसका सच सामने आना चाहिए। हमारे भाई
शंकर शेरी लुंड जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नगर सेवक हैं, उन्होंने साई प्लेटिनम अस्पताल का एक जो है घोटाला आपके सभी पत्रकारों के समक्ष लाया है, जो कि घोटाला संदेह पात्र हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि देखिए, आप ये जो साई प्लेटिनम अस्पताल है शुरू से लेकर विवादों में रही, क्योंकि इसका विवादों का कारण ये रहा कि माननीय पालक मंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे व स्थानीय खासदार श्री श्रीकांत जी शिंदे, इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के समय में लोगों को बताया गया कि इस अस्पताल में अधिकांश गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मध्यवर्गीय थे उनको मोटे मोटे बिल दिए गए और लोगों ने भरे, क्योंकि पर्याय नहीं था, लोगों के पास बीमारी बहुत ज़रूरी थी, इलाज कराना था, बिल भर के लोग वहाँ पर भर्ती हुए। लेकिन अब यहाँ संदेहास्पद स्थिति यह आ गई है कि क्या अस्पताल दोहरा बिल ले रही है। एक तो जो रोगी है, जो पेशेंट है, उससे भी पैसा ले रही है और फिर महात्मा ज्योतिबा फुले में भी उसका पैसा वसूल कर रही है। ऐसा एक प्रमाण हमारे समक्ष आया है जो हम पत्रकारों को दे रहे हैं, जिसकी जो डिटेल है आपको शेरी जी ने बता दी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर 21 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले में किसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर यह जो प्लेटिनम अस्पताल है 24 तारीख को किस तरह से बिल जनरेट करती है। और 21 तारीख को अगर आपकी योजना पास हो गई तो उसको टोटल मुफ्त इलाज बनना चाहिए। इस पेशेंट ने, जो पेशेंट भारती माखीजा है, उसने 70,000 रुपये कैश भी भरे हैं और उनकी जो कि आपके हिसाब से महात्मा फुले योजना में उनकी जो है अप्रूवल भी आई है। जहाँ तक हमारी जानकारी है 1,06,000 की उनकी अप्रूवल आई है, जो कि हमको वहाँ के महात्मा फुले से संपर्क करके बाद हमको जानकारी मिली है। उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो संदेह पात्र यह है, देखना है कि क्या केवल एक यही केस है या पूरे में गड़बड़ घोटाला है कि आप यहाँ से भी पैसे ले रहे हो और महात्मा फुले में भी ले रहे हो। यह संदेह की स्थिति है। इसकी जांच की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। ऑडिट जो हो रही है वो अलग ऑडिट है, ये इसकी जांच होनी चाहिए कि आपने डबल बिलिंग करी है क्या, एक तो पेशेंट से भी लिया है और महात्मा फुले से भी लिया है। इसकी जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं हमने इस पर कोविड के लिए बनाई गई सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल के डॉक्टर पॉल से भी बात की, तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आइए देखते हैं इस पर डॉक्टर पॉल क्या जानकारी दे रहे हैं। पेशेंट का जो उपचार हो रहा है वो पैसे लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ मरीज के परिजनों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखा है, बट मैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में होता कैसे काम। पहले बात है कि उल्लासनगर में सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल जो है वो एक लौता हॉस्पिटल है जो कोविड के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम इधर चालू किया है। एंड उसका मतलब ये बनता है कि कुछ पेशेंट जिनको ज़्यादा बीमारी है वो लोग महात्मा ज्योतिबा फुले में फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल जब बनना था उनसे हमारे जो पुराना आयुक्त साहब थे सुधाकर सर, ये जब उन्होंने सोचा था ये हॉस्पिटल खोलना था तो उन्होंने सारे हॉस्पिटल को बुलाया था उल्लासनगर की, और सबको पूछा गया था कि उल्लासनगर में कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं तो आप सब मदद कीजिए। तो उस टाइम में कोई भी हॉस्पिटल आके मदद नहीं कर रहा था, तो सर ने मेरे को बुला के लिया। मैं लॉकडाउन में मुलुंड में ही था, मेरे बाकी तीनों हॉस्पिटल में भी उतना ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर रहे थे कोविड के डर की वजह से। तो साहब ने बुला के लिया कि आप आ जाओ। तो बुलाने के बाद ये हुआ कि आपको उल्लासनगर में हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि आपका हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एंड हम नहीं चाहते कि आपका ये हार्ट का हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन जाए। तो आप एक नया जगह पे हॉस्पिटल चालू करके उल्लासनगर को मदद कीजिए आज के टाइम पे। तो हमने किया, और हमने ये भी सोचा कि उल्लासनगर के लोग ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाए। तो हमने सोचा महात्मा ज्योतिबा फुले में करते हैं। बट मैंने साहब को बताया कि साहब महात्मा ज्योतिबा फुले में करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, बिकॉज उसका जो रेट है वो बहुत कम है और मेरा जो हॉस्पिटल है सिर्फ 6 से 8 महीने का हॉस्पिटल रहेगा। मैं इतना सारा सामान खरीदूँगा फिर उसके बाद मेरा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो मुझे अगर महात्मा ज्योतिबा फुले में करना है तो आप
कॉरपोरेशन के थ्रू मुझे सहूलियत दीजिए। तो ऐसा करके हमने एक एग्रीमेंट बनाया था और जिस एग्रीमेंट के ऊपर हमको ये सारा काम करना था। बट ऐसा हो गया कि मेरे को एक पॉलिटिकल गेम के बीच में फेंक दिया गया। इसके बाद सत्ता पक्ष एंड विपक्ष ऐसा हो गया। सबको लगने लगा कि सत्ता पक्ष इतना बड़ा काम कर रहा है तो उनको नहीं करने दिया जाए, या जो भी पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स आ गया। ये नहीं देखा गया कि एक हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है, या स्कीम चल सकता है, या पेशेंट को मुफ्त में ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये सब नहीं देखा गया। जबकि ये देखा गया कि ये हॉस्पिटल को कैसे चलने ना दिया जाए, कैसे इस हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर करके इसको बंद करा दिया जाए। तो पहले क्या गया, पहले प्रेशर करके जो MOU था वो MOU को बंद करवाया गया। मुझे कॉरपोरेशन से जो सहूलियत मिलनी थी वो सहूलियत ना दे पाए, उसके लिए कॉरपोरेशन को प्रेशर किया गया। फिर सारे सहूलियत बंद कर दिया गया। फिर इस हॉस्पिटल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया गया। जो पहले कॉरपोरेशन की सहूलियत वाला हॉस्पिटल होने वाला था, जिसमें ज्योतिबा फुले स्कीम चलने वाली थी, मगर इसके बाद क्या किया गया, कॉरपोरेशन के पूरा सहूलियत उठा दिया गया और मुझे ये स्कीम बंद करना पड़ा। नाउ स्कीम के बारे में बता दो। स्कीम में जो लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें से एक पेशेंट था जो भारती मखीजा पेशेंट थे। अब स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कीम में ऐसा है कि स्कीम में सिर्फ अप्रूवल मिलना, पैसा मिल जाना नहीं होता है। पहले हमको क्या पड़ता है, पहले हमको पेशेंट आने के बाद उसको एनरोल किया जाता है, उसके राशन कार्ड को पहले चेक किया जाता है बरोबर है कि नहीं, फिर उसका एनरोलमेंट होता है, फिर उसको प्री-ऑथ डाला जाता है। प्री-ऑथ डालने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट करो। फिर हमारे पास आता है, उसका ट्रीटमेंट अपलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में कि हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया। फिर ट्रीटमेंट अपलोड करने के बाद हमको उसका डिस्चार्ज समरी अपलोड करना पड़ता है। डिस्चार्ज समरी अपलोड करने के बाद उसका बिल अपलोड करना पड़ता है, और बिल अपलोड करने के बाद उसका क्लेम करना पड़ता है। फिर जाके 1.5 से 2 महीने बाद हमारे अकाउंट में पेमेंट आता है। भारती मखीजा केस में पेशेंट ने हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं लिया, उसने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया। मतलब उनको हमारे यहाँ आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना था, उनको किधर और जाके ट्रीटमेंट लेना था। उस केस में महात्मा ज्योतिबा फुले में कुछ नियम होते हैं। मतलब पेशेंट जा रहा है तो उसकी फ़ोटो क्यों जा रहा है, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है। बट इस केस में, भारती मखीजा केस में, पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, उनको जल्दी था या जो भी थी हड़बड़ी, वो प्रोसेस हुआ नहीं। उन्होंने बिल कैश में पे करके क्लोज़ किया। जब हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे जो स्टाफ को पता चला कि पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है, तो हमने ज्योतिबा फुले स्कीम को एक लेटर दिया। ये ईमेल की फ़ोटो है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा जूम करके देखें। इसमें देखिए लिखा हुआ है कैंसलेशन क्लेम। उसमें हमने लिखा है ये जो पेशेंट है इसका क्लेम कैंसिल कीजिए। पेशेंट जाते हुए डिस्चार्ज फ़ोटो वगैरह खींच के नहीं गया। ये देखिए डेट देखिए 27 तारीख, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। हमको तो नहीं पता था ऐसा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हमने देखिए 27 तारीख, मतलब पिछले महीने में हमने मेल भेज दिया था कि बाबा इसका क्लेम कैंसिल कर दीजिए आप। तो इससे क्या है, क्योंकि हमें जब पेशेंट कोई कैश में पे करके जाता है, हमें क्लेम करने का अधिकार नहीं बनता। और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है या ट्रीटमेंट होता है, सॉफ्टवेयर में 15 दिन बाद क्लेम ओपन होता है। तो अभी जाके 1-2 दिन में क्लेम ओपन होगा। क्लेम ओपन होते ही हम उसको कैंसिलेशन डाल देंगे कि बाबा हमको ये पेमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है और पेशेंट जाते हुए जो महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमें एविडेंस रखना होता है कि हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सारे फ़ोटो खिंचवा के नहीं गया। तो हमने इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करके लिया। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की महामारी आती है ना, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचा जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल खोला गया कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए महामारी में। महामारी में क्या होना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये नगर के लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल महात्मा ज्योतिबा फुले में ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे तो कैसे दे पाए, वो सोच लानी चाहिए। महानगर पालिका को प्रेशर करनी चाहिए कि फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए सब लोगों को। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए सत्ता विपक्ष सबकी, ना कि एक हॉस्पिटल को कंटिन्यूअस टारगेट बनाया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए कि वो हॉस्पिटल ना चलाए। सबको लग रहा है कोविड ख़त्म हो गया, कोविड नहीं ख़त्म हुआ। अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शायद कम हो रहा होगा, या शायद अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए आपको कम केसेस दिख रहे हैं। यह साइकिल अभी तक नहीं बना लॉकडाउन खत्म होने के, क्योंकि 14 दिन लगते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद नया साइकिल बनने में। तो ये सबको लोगों को लग रहा है कोविड खत्म हो गया। कोविड नहीं खत्म हो, कोविड के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है।
एंड आगे जाके जो सेकेंड फेज़ या जो कहते हैं सेकेंड वेव ऑफ कोविड, वो आने से पहले अगर सब लोग तैयार हो जाए कि आगे की पेशेंट को फ्री में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, मेरे ख्याल से वो बेटर सोच होगी, ना कि एक हॉस्पिटल को कंटिन्यूस टॉर्चर किया जाए कि उन्होंने बहुत गलत काम किया कि उल्लासनगर में जब कोई हॉस्पिटल नहीं था आके एक हॉस्पिटल खोल के कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। आपने भारती माखीजा का जो भी ये जिक्र किया, जहाँ भी जिक्र किया, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी वायरल की जहाँ पे उनके परिजन जो ज्योतिबा फुले योजना का जहाँ पे टोल फ्री नंबर है जहाँ से इंक्वायरी की जाती है, लेकिन वो अधिकारी बोलते हैं कि ये अप्रूवल के साथ उनको सेंक्शन हो गए। एक ऑडियो क्लिप है, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे 2 केस नंबर बताए गए उसके द्वारा। आप भी अपना जो आपकी जो केस आईडी है वो भी आप बता पाएंगे? चालू कीजिए। हाँ, देखिए मैं आपको अभी वापस बताना चाहूँगा एक चीज़, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि केस अप्रूव होना और केस में क्लेम लेना, ये एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा और जूम कीजिए। इसमें देखिए इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, रेफरल नोट, एडमिशन नोट्स, क्लिनिकल नोट्स, प्री और डिटेल्स, ट्रीटमेंट शेड्यूल, पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स, डिस्चार्ज समरी, बिलिंग, क्लेम। क्लेम सबसे आखिरी में होता है, जब मैं क्लेम करूँगा ना तब पेमेंट होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने, पहली बात है, अभी तक किसी पेशेंट को क्लेम नहीं किया। जितने पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया है हमारे हॉस्पिटल में, अभी तक जितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, किसी का भी क्लेम हमने क्लेम नहीं किया है। इसका मतलब हमें किसी भी पेशेंट का पेमेंट नहीं आया है अभी तक। तो कोई भी आदमी जो बोल रहा है ना, मैं सबसे पहले उनको यही बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जितने पेशेंट को लास्ट 2 महीने में ट्रीटमेंट दिया है, किसी का हमें कोई पेमेंट नहीं आया है। और कोई ऐसा पेशेंट जिसका हमने बिल बना के पूरा बिल लिया है, उसका क्लेम हमारे हॉस्पिटल से जाएगा नहीं। हमारे ऊपर आरोप तभी लगाए जब क्लेम पेड होता है, क्योंकि राजीव गांधी की सॉफ्टवेयर, महात्मा ज्योतिबा फुले की सॉफ्टवेयर में 3 महीने तक वो केस अप्रूवल दिखेगा। इसके बाद अगर आप कोई क्लेम नहीं किया तो कैंसिल दिखेगा। तो हमारे ऊपर आरोप तभी कीजिए अगर हमें गवर्नमेंट से पैसा मिला हो तो आप जिस दिन आके मुझे दावा करेंगे कि गवर्नमेंट से हमको पैसा मिला और पेशेंट से भी हमने पैसा लिया, उस दिन मुझे चैलेंज कीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। बाकी तब तक मेरा नाम खराब करने के लिए बार बार प्रयत्न मत करें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।